Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर नेशनल इनकम के इनकम मेथड को स्टार्ट किया था। यानी इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। पहला मेथड का नाम है इनकम मेथड, दूसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर और तीसरे मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। हम लोग ने इसमें से पहला मेथड स्टार्ट किया था, दैट इज इनकम मेथड। और इस इनकम मेथड के अंदर हम लोग ने क्या बोला था कि इस मेथड के इनकम मेथड के अंदर हम लोग ने बोला था कि हमारी कंट्री के अंदर 3 तरह के लोग हो सकते हैं। यानी हमारी कंट्री के अंदर 3 तरह की इनकम्स कमाई जा सकती हैं। पहला जो है वो था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहला इनकम कौन सा था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या? यानी वो सारा पैसा जो इंसान कमाता है बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ हिज जॉब, यानी जो इंसान अपना पैसा जॉब की वजह से कमाता है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और इसमें हम लोग ने बोला था कि 4 तरह की इनकम कमाई जा सकती है। पहली कौन सी बोली थी? तो पहली हम लोग ने बोली थी सैलरी हो गया, वेजेस हो गया। कहने से ये सब क्यों मिलता है हमें? क्योंकि हम किसी के यहां पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब कर रहे हैं। कहने से सैलरी, वेजेस, एनीथिंग इन कैश, एनीथिंग इन कैश। दूसरा पेमेंट इन काइंड, यानी कभी कभी हमको जॉब करने के लिए पैसे नहीं मिलते, पैसे के साथ साथ हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। पेमेंट इन काइंड, जैसे हमें कार मिल गया, घर मिल गया रहने के लिए। तो ये हमको क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम वहां पे उस कंपनी में जॉब करते हैं, इसलिए वो कंपनी हमें कार देती है, घर देती है। तो कहने से पेमेंट इन काइंड, इसमें सब आपका कार वार सारी चीजें आ जाएंगी। तीसरी चीज जो थी उसमें थी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यानी हम जिसके यहां पे नौकरी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर बोलते हैं। और हम खुद को क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बोलेंगे। तो जो एम्प्लॉयर है वो हमारे भविष्य को सिक्योर करने के लिए 10% हर साल क्या करता है? हमारी सैलरी का 10% कहीं पे एक जगह जमा करते रहता है, ताकि जब हम रिटायर हों तो वो पैसा किसे मिले? हमें मिल सके। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। यस और नो? कौन सा, किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है बट वो उसकी सैलरी में यहां पे क्या हो जाता है? ऑलरेडी काउंट हो जाता है, तो हम उसको दूसरी बार काउंट नहीं करेंगे। तीसरी जो चीज होती है वो कौन सी होती है? तीसरी चीज जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है रिटायरमेंट पेंशन। कौन सी होती है? रिटायरमेंट पेंशन। अब हम लोग ने बोला था कि पेंशन 2 तरह की होती है, ठीक है। पेंशन का मतलब क्या होता है? कहने से हमें बिना कुछ किए पैसे मिल रहे। यस और नो? रिटायर होने के बाद क्या होता है? हमें पैसे मिलते हैं। अब बहुत सारी कंट्री में ऐसा है कि आपको सिर्फ बहुत सारी अलग अलग टाइप की पेंशन मिलती है। जैसे यूरोप की बहुत सारी कंट्री में ऐसा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एज क्रॉस कर जाते हो, 60, 70 ऐसा, तो वहां की गवर्नमेंट, आप भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे फिर भी वहां की गवर्नमेंट क्या करती है? आपको सर्टेन इनकम, सर्टेन पैसे क्या देती है? हर महीने आपको देती है, ताकि आप बूढ़े हो गए तो अब आप अपना ख्याल रख सको, उससे आप अपना खाना पानी चला सको। समझ में आता है कि नहीं आता है? लेकिन वो पेंशन में क्या होता है कि उस पेंशन में आपको गवर्नमेंट से पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आपने गवर्नमेंट को उसके बदले कुछ दिया नहीं है। इसलिए ओल्ड एज पेंशन हमारे लिए क्या है? ओल्ड एज पेंशन। हमारी कंट्री के अंदर विडो पेंशन है, यानी कोई भी ऐसी लेडी जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो गवर्नमेंट उसे क्या करती है? हर महीने, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है, हर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उसे कुछ ना कुछ पैसे हर महीने देती है, जिसे हम विडो पेंशन बोलते हैं। तो इसके बदले वो लेडी गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं देती है, बट फिर भी गवर्नमेंट उसे क्या कर रही है? पैसे दे रही है। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, और ट्रांसफर इनकम हमारे नेशनल इनकम में नहीं आएगा। यस और नो? तो इसलिए कोई भी पेंशन हमारे नेशनल इनकम में नहीं आती है, एक्सेप्ट कौन सी? रिटायरमेंट पेंशन। अब रिटायरमेंट पेंशन क्यों आती है? क्योंकि हम रिटायर हो गए, हमें क्या मिल रहा है? अब पैसे मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है। ये सुनो, इसके बदले हमने कोई एम्प्लॉयर को आज सर्विस दे रहे हैं क्या? नहीं, बट हमने पास्ट में एम्प्लॉयर को क्या दिया था? पास्ट में हम लोग ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी थी, हमने उसके उधर वहां पे काम किया था, हमने उधर जॉब की थी, एम्प्लॉयमेंट में थे। इसकी वजह से आज हमें क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है। इसलिए ये क्या, किसका पार्ट होगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगी। तो आदमी नौकरी करके इस तरह से इनकम कमा सकता है। यस और नो? यस। उसके बाद आदमी क्या कर सकता है? कहने से आदमी अपनी प्रॉपर्टी, किसको? अपनी प्रॉपर्टी और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को यूज करके पैसे कमा सकता है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है? तो हम लोग, हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्लैट है,
हमारे पास लैंड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, रेंट पे। तो कहने से एक तरह का ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे कमाया जा सकता है, रेंट पे। दूसरा मैंने एक बुक लिख रखी है, दूसरा मैंने क्या कर रखा है, एक बुक लिख रखी है, तो अब वो बुक मैं तो सब जगह नहीं दे सकता, तो मैं एक कंपनी को बोलता हूं कि ये बुक बना, भाई तुम लोग ये बुक को प्रिंट करके स्टूडेंट को बेचो और हर बुक पे मुझे क्या देते रहना, 50 रुपए देते रहना। तो ये 50 रुपए को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रॉयल्टी। कहने से ये भी एक टाइप ऑफ रेंट ही है। क्या है, एक तरह का रेंट ही है। ये सुनो, मेरी बुक को आपको बेचने की मैं क्या दे रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं, तो क्या हो गया, एक तरह का आप मुझे उसके लिए क्या दे रहे हो, रेंट दे रहे हो। उसके बाद रेंट के अलावा आप क्या कमा सकते हो, कहने से आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। आपने पैसे दिए किसी को यूज करने के लिए और हमने उसको बोला कि 1 साल बाद देना, लेकिन 10% इंटरेस्ट लूंगा, तो कहने से आप ये अपने पैसे की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके आप क्या कर रहे हो, उसको यूज करके आप पैसे कमा रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। और लास्ट ऑपरेटिंग सरप्लस आप कैसे कमा सकते हो, कहने से बिजनेस से हम लोग क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजनेस से हम लोग क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट। लेकिन कहने से ये प्रॉफिट के आप 3 चीज कर सकते हो। ये प्रॉफिट या तो मैं मेरे शेयर होल्डर यानी मेरे ओनर्स के बीच में क्या कर दूं, बांट दूं। जब मैं मेरे प्रॉफिट को बांटूंगा, डिवाइड करूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। या फिर इस प्रॉफिट को नहीं बांटूं, तो जब प्रॉफिट नहीं बांटूंगा तो कहने से उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जिसको मैंने अभी तक बांटा नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। या फिर आप इसको बोल सकते हो रिटेन्ड अर्निंग या फिर रिटेन्ड रिजर्व्स, कोई भी नाम आप यहां पे लिख सकते हो। इट मींस वन एंड द सेम, यस और नो। तो कहने से एक ये हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड रिजर्व्स। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा क्या हो सकता है हमारा, तीसरा हो सकता है सीडीटी, डीडीटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। सीडीटी का मतलब क्या हुआ, तो सीडीटी का मतलब हुआ कॉर्पोरेशन टैक्स। डीडीटी का मतलब, सॉरी, सीडीटी का मतलब क्या हुआ, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या मतलब हुआ, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डीडीटी का मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसका नाम है। ये तीनों अलग अलग नाम है लेकिन चीज एक ही है। ये टैक्स कब लगता है, जब आप ओनर को प्रॉफिट बांट रहे हो ना, तब आपको ये टैक्स ओनर की तरफ से कंपनी को भरना पड़ता है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सीडीटी। तो कहने से हमारी इकोनॉमी में अभी तक कितने टाइप की इनकम हो गई, कहने से हमारी इकोनॉमी में अभी तक 2 टाइप की इनकम हो गई, और एक तीसरी टाइप की इनकम कमाई जा सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं इसे, मिक्स्ड इनकम। और ये इनकम कौन कमाते हैं, तो ये इनकम कमाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। चाय वाला है तो कहने से वो चाय वाला उस चाय की टपरी पे, कहने से उस चाय की टपरी का वो ओनर भी है, ठीक है, और कहने से उस टपरी पे वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या, उसका एम्प्लॉय भी है। तो उसे जो चाय बेच के पैसा मिल रहा है उसके 2 हिस्से किए जाएंगे। एक तो एज ए चाय वाला जब एम्प्लॉय काम करता है तो उसे सैलरी देने के लिए, और दूसरा जब चाय वाला एज ए ओनर काम करता है तो उसे प्रॉफिट देने के लिए। कहने से इसकी जो चाय की इनकम है उसमें सैलरी का कुछ कंपोनेंट है और कुछ कंपोनेंट किसका है, प्रॉफिट का है, इसलिए इसकी इनकम को हम क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम। और ये इनकम कौन कमाता है, तो ये इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कमाते हैं। कौन कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। और इसका फर्दर बाइफिकेशन हमारे पास नहीं है, यस और नो। तो कहने से हमारी इकोनॉमी में 3 तरह की इनकम कमाई जा सकती है। कितनी तरह की इनकम कमाई जा सकती है, एक आप नौकरी करके कमाओगे, उसे हम बोलेंगे सीओई। क्या बोलेंगे उसे, सीओई। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, ओएस। और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया हमारे लिए मिक्स इनकम, जिसे हम बोलेंगे एमआई। क्या बोलेंगे, एमआई। अब इस मेथड में क्या करेंगे कि इन तीनों को ऐड करेंगे ना, सीओई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को, ऑपरेटिंग सरप्लस को और मिक्स इनकम को ऐड करोगे ना, तो आपको मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलेगा इसमें, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म है ये, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, नेट। एन का मतलब क्या हुआ, नेट। डी का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक। पी का मतलब प्रोडक्ट और एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यस नो, यस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। यहां पे हमको, सॉरी, इस मेथड के अंदर हम जब इन तीनों चीजों को टोटल करेंगे हमें क्या मिलेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ना हम लोग हमारी क्लासेस में, ये कहीं पे ऑफिशियल वर्ड नहीं है बट हम हमारी क्लासेस में इसे क्या बोलते हैं, इसे हम हमारी क्लासेस में बोलेंगे कि ये हमारा लैंडिंग पॉइंट है।
क्या है, ये हमारा लैंडिंग पॉइंट है। यानी जब हम ये मेथड को यूज करेंगे तो ये मेथड हमें कहां पे छोड़ेगी, ये हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल के बताएगी। यस और नो। अब नेशनल इनकम के अंदर जब आप स्कूल में करोगे ना तो इसमें आपको ना नहीं करके 20-25 फॉर्मूला रटा देंगे, बट मैं बोलता हूं कि इस मेथड के अंदर एक भी फॉर्मूला नहीं है, इस पूरे चैप्टर के अंदर, नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर एक भी फॉर्मूला नहीं है। तो कहने से एक बात समझ में आई कि भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस मेथड को यूज करने से पहले मैं तुमको एक शादी में लेके चलता हूं, ठीक है। किसकी शादी में, तो कोई भी मारवाड़ी आदमी पकड़ लो, उसकी शादी में लेके चलता हूं। तो देखो मारवाड़ी शादी में क्या होता है कि एक रिवाज होता है, ठीक है। मैं मारवाड़ी हूं तो इसलिए मुझे मालूम है। अब क्या रिवाज होता है कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं शादी के अंदर, लेट सपोज किसी का शादी है, उसमें मैं और मेरे फादर गए हुए हैं, ठीक है, मैं, मेरे फादर और मेरे भाई लोग गए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग की जब फैमिली जाएगी ना तो सबको क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, बराबर है। और अगर मेरे डैड जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं और मेरा भाई जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि टीका जो है, तिलक जो है, वो सबको लगाया जाता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है, ठीक है, जब तिलक लगाते हैं तो सामने वाली पार्टी क्या देती है, पैसे देती है। तो जब पैसे देने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे किसको दिए जाते हैं, मेरे फादर को दिए जाते हैं। और हम दोनों जो बेटे हैं, हम दोनों को पैसे नहीं दिए जाते हैं। बट लेट सपोज कि थोड़े दिन बाद एक और शादी है, उसमें हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे डैड बोलते हैं कि उनको नहीं जाना है, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं, मैं और मेरा भाई जाते हैं। तो मैं और मेरा भाई जाएंगे ना, तो कहने से मेरे डैड तो आए नहीं हमारे साथ। तो अब क्या होगा कि अब इस बार जब तिलक लगाएंगे ना तो पैसे मुझे भी मिलते हैं और मेरे भाई को भी मिलते हैं। यस और नो। अब ये मारवाड़ी शादी का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है कि भाई जब डैड यानी जब पापा, ठीक है, और बेटे, मैं हिंदी में लिख लेता हूं, जब पापा जाएंगे और बेटे भी जाएंगे तो कहने से पैसे किसे मिलेंगे, कहने से पैसे मिलेंगे पापा को। ये सुनो, बेटा 1 को भी पैसे नहीं मिलेंगे और बेटा 2 को भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी किसी भी बेटे को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई शादी में पापा नहीं जाते हैं और सिर्फ कौन जा रहे हैं, बेटे जा रहे हैं, तो कहने से बेटे 1 को भी पैसे मिलेंगे और बेटे 2 को भी पैसे मिलेंगे। यस और नो। तो इस रूल से हमें क्या समझ में आता है, इस रूल से हमें यह समझ में आता है कि अगर पापा आए तो बेटे नहीं आएंगे। यस और नो। तो अगर पापा आ रहे हैं तो बेटे नहीं आएंगे, और अगर पापा नहीं है तो फिर क्या बेटे आएंगे क्या, यस बेटे आएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, कहने से इस रूल, हमारा रूल क्या बना यहां पे, सिंपल, कि पापा हैं तो बेटे नहीं आएंगे, पापा हैं तो बेटे नहीं आएंगे। यस और नो। और अगर पापा नहीं है तो बेटे आएंगे क्या, आएंगे, दोनों आएंगे, यस, सारे के सारे बेटे आएंगे। समझ में आता कि नहीं आता है। अब इस रूल को हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये इनकम मेथड का जो है ना उसको सॉल्व करने में मदद आएगा। देखो इसमें 3 पापा है हमारे पास, अगर तुम देख पाते हो तो हमारे पास कितने पापा हैं इस मेथड के अंदर, 3 पापा। पहला पापा कौन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा पापा कौन है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा पापा कौन है, मिक्स्ड इनकम। तो 3 हमारे पास कौन हो गए, पापा हो गए। अब हर एक पापा के क्या है, कुछ बेटे हैं। तो देखोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 बेटे हैं, सॉरी 4 बेटे हैं, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड रिटायरमेंट पेंशन। और ऑपरेटिंग सरप्लस के देखोगे ना तो ऑपरेटिंग सरप्लस के भी कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। कौन कौन से, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का बेटा है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट के भी 3 बेटे हैं, कौन से, प्रॉफिट के 3 बेटे, डिविडेंड है, रिटेन्ड अर्निंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और क्या है, सीडीटी डीडीटी है, ठीक है। और एक हमारा पापा कौन है, मिक्स इनकम, जिसका कोई बेटा नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब ये चीज याद रखना, 3 पापा कौन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम, उनके बेटे याद रखना। ये चार्ट एज इट इज आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, यहां पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जो भी चीज क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने को बोली जाएगी ना, वो हमारी क्या है, वो हमारा फाइनल पॉइंट है, यानी हमें यहां पे रीच करना है। और कौन सी मेथड लगानी है हमें, इनकम मेथड लगानी है। कौन सी मेथड लगानी है हमें, इनकम मेथड। अब यहां पे पहले क्या, कौन सी मेथड है, इनकम मेथड। और इनकम मेथड का देखो लैंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो कहने से इनकम मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इनकम मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे आप लिखोगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो और पहले देखो कि 3 पापा मिल रहे हैं क्या इसमें। 3 पापा कौन कौन से हैं, कहने से पहले पापा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरे पापा कौन है, दूसरे पापा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरे पापा कौन है, मिक्स इनकम। अब तीनों को ढूंढना स्टार्ट करो कि तीनों हैं क्या।
तो देखो वेजेस एंड सैलरी कहने से ये तो बेटा है, किसका बेटा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहीं पे आता है ना, देखो यहां पे यस और नो, सैलरी एंड वेजेस तो यहां पे आता है, कहने से ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहली प्रायोरिटी पापा को मिलेगी, अगर पापा आए तो बेटे नहीं आएंगे, तो कहने से यहां पे पापा सैलरी एंड वेजेस पापा नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स कहने से किसके अंदर आता है, कहने से कॉर्पोरेशन टैक्स, यहां पे चार्ट देखो, कहने से ये प्रॉफिट का बेटा है, और कहने से प्रॉफिट किसका 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 बेटा है, कहने से ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हम लोग अभी फिलहाल जो हमारे सबसे पहले वाले पापा लोग हैं उनको देख रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स इनकम। इनके अलावा हम किसी को भी नहीं देखेंगे फर्स्ट राउंड में। तो कहने से एक पापा मिल गया हमें, कौन सा, मिक्स इनकम। कौन सा मिल गया, मिक्स इनकम। तो कहने से मैं उस पापा को यहां पे लिख देता हूं मिक्स्ड इनकम, क्या लिख दूंगा, उसका नाम लिख दूंगा मिक्स्ड इनकम। रॉयल्टी कहने से ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का बेटा है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ये भी कहने से हमारा किसका बेटा है, प्रॉफिट का बेटा है। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी प्रॉफिट का बेटा है। रेंट ये किसका बेटा है, कहने से ऑपरेटिंग सरप्लस का। सोशल सिक्योरिटी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। रिटायरमेंट पेंशन कहने से ये भी कंपनसेशन एम्प्लॉय का। फ्री कार फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर कहने से पेमेंट इन काइंड, ये क्या है हमारा, पेमेंट इन काइंड। कहने से हमारे पास एक ही पापा दे रखे हैं, कौन से, मिक्स इनकम। अब अगर पापा नहीं है तो कहने से उनके बेटे आएंगे, पापा तो आए नहीं, तो अब किसको लेंगे हम लोग, बेटे को लेंगे। तो देखो वेजेस एंड सैलरी किसका बेटा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आया क्या हमारे फॉर्मूला में, नहीं आया, तो यहां पे वेजेस एंड सैलरी को भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वेजेस एंड सैलरी। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन टैक्स किसका बेटा है, कहने से कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट का बेटा है, और प्रॉफिट किसका बेटा है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। यहां पे देखो कॉर्पोरेशन टैक्स किसका बेटा है, प्रॉफिट का, और प्रॉफिट किसका बेटा है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई कहीं पे भी हमको इसके पापा दे रखे हैं क्या, तो देखो यहां पे कहने से कॉर्पोरेशन टैक्स में, आगे क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, कहने से कहीं पे भी मुझे प्रॉफिट नहीं दे रखा है, इसका पापा नहीं दे रखा है, और कहीं पे भी मुझे उसका ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं दे रखा है, तो ये भी आ जाएगा यहां पे कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट बोनस रिसीव्ड कहने से कैश में ही आया होगा, और ये किसका बेटा है, कहने से ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी वेजेस एनीथिंग इन कैश, तो कहने से ये यहां पे कवर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा बोनस। कहने से इसके पापा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो क्वेश्चन में आए नहीं, तो इसलिए हम लोग किसको ले लेंगे, बेटे को ले लेंगे। यस और नो, मिक्स इनकम ऑलरेडी आ चुका हमारा, आया ना, यस। रॉयल्टी कहने से रॉयल्टी किसका बेटा है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। पापा है क्या कहीं पे भी ऑपरेटिंग सरप्लस है, क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग इसको भी ले लेंगे यहां पे, रॉयल्टी। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पापा कौन है, कहने से इंटरेस्ट के पापा भी ऑपरेटिंग सरप्लस है, और ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, इसलिए इंटरेस्ट को भी यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर पापा होते ना ऑपरेटिंग सरप्लस तो हम लोग यहां पे इंटरेस्ट नहीं लेते, यस और नो। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग, क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के पापा कौन है, तो कहने से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के पापा यहां पे देखो, कहने से रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ही क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके पापा कौन है, प्रॉफिट, और कहने से क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं दे रखा है, और प्रॉफिट के पापा कौन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, वो भी नहीं दे रखे हैं, तो कहने से ये यहां पे आ जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर पापा नहीं है तो बेटे आएंगे, और अगर पापा हैं तो बेटे नहीं आएंगे, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर डिविडेंड, कहने से डिविडेंड का पापा भी कौन है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट का पापा कौन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, कहने से दोनों ही नहीं दे रखे, तो कहने से ये भी आ जाएंगे यहां पे डिविडेंड, क्या आ जाएगा, डिविडेंड। नेक्स्ट रेंट, रेंट का पापा कौन है, कहने से रेंट का पापा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और कहने से ऑपरेटिंग सरप्लस हमें नहीं दे रखे, यानी पापा नहीं है तो बेटा आएगा, तो रेंट को भी आप यहां पे क्या करोगे, ले लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, देखो लास्ट में ये वर्ड देखना जरूरी है, क्या लिखा है यहां पे, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो कहने से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का पापा कौन है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का पापा देखो यहां पे कौन है, यहां पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, और कहने से क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा था, तो कहने से ये यहां पे आ जाएगा, यस और नो। तो यहां पे आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन के पापा कौन है, कहने से सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो भी नहीं दे रखे हैं, तो वो भी यहां पे आ जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा रिटायरमेंट पेंशन। नेक्स्ट फ्री कार फैसिलिटी, फ्री कार फैसिलिटी, ठीक है। तो फ्री कार फैसिलिटी कहने से ये किसका, इसका पापा कौन है, कहने से इसका पापा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फ्री कार फैसिलिटी का पापा कौन है, कहने से पेमेंट इन काइंड, इसका पापा कौन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और कहने से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पापा नहीं है, तो कहने से बेटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा फ्री कार फैसिलिटी। अब आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। अब जो भी नाम लिखे हैं उनकी जगह उनकी अमाउंट लिख दो। देखो मिक्स इनकम कितना है
2500 है, सॉरी 25,000 है ये रहा, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी कितना है 10,000 है। कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है 5,000 है। बोनस रिसीव्ड कितना है 15,000 है। उसके बाद रॉयल्टी कितना है 7,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है 3,000 है। जो भी फॉर्मूला में लिखा है उनके सामने की अमाउंट लिखते जाओ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 10,000 है। डिविडेंड कितना है 5,000 है, ठीक है। फॉर्मूला देखते जाओ। रेंट कितना है कहने से 3,000 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कहने से रेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कितना है बाय एम्प्लॉयर 5,000 है। रिटायरमेंट पेंशन कितना है, रिटायरमेंट पेंशन 6,000 है। पेमेंट इन काइंड कितना है, फ्री कार फैसिलिटी कितना है 7,000 है। यस और नो। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। मेरे पास कैल्सी है, मैं कैल्सी यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर थोड़ा फास्ट चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको कैल्सी अलाउड नहीं रहेगा। तो 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 समथिंग 1,01,000। मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मेरा, बट नहीं होना चाहिए, मैंने कैल्सी यूज किया है। तो इसका आंसर कितना आया 1,01,000। अब देखो ये तो लैंडिंग पॉइंट है, हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था, कहने से फाइनल आंसर आना चाहिए था एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, और हमें मिला भी क्या एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो लैंडिंग पॉइंट है ना, वही इस क्वेश्चन के लिए क्या है फाइनल पॉइंट है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन थोड़े और डिफिकल्ट होंगे तो और क्लैरिटी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो यहां पे, इसको रीड करो। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें भी क्या फाइंड करना है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, कौन सा मेथड, यूजिंग इनकम मेथड। एक बार क्या करोगे, एक बार फटाफट चार्ट देख लो और देख लो कौन किसका बेटा है, ठीक है। एक बार फटाफट चार्ट देख लो कौन किसका बेटा है। एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 4 बेटे हैं, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 बेटे हैं, यस और नो, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के 3 बेटे हैं, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, सीडीटी डीटीटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। तीनों का मतलब क्या होता है सेम होता है, और मिक्स इनकम का कोई बेटा नहीं है, ठीक है। एक बार चार्ट अपने दिमाग में बिठा लो क्योंकि इसके बिना आपका सम सॉल्व नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा पापा कौन है और बेटा कौन है। कहने से 3 पापा हैं पहले लेवल पे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। फिर अगले लेवल पे सिर्फ प्रॉफिट ही पापा है, बाकी लोग का कोई बेटा नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। चले आगे, ओके आ जाओ यहां पे। सबसे पहले हम लोग लैंडिंग पॉइंट निकालेंगे, और इस मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। इस मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला लिखना चालू करो। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी का पापा कौन है, देखो कहने से वेजेस एंड सैलरी का पापा कौन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन में देखो कहीं पे पापा दिए हैं क्या इसके, कहने से नेक्स्ट लेवल पे ही पापा दिए हैं। तो जब पापा दिए हैं और बेटे दिए हैं तो आएगा कौन, कहने से पापा आएंगे बेटे नहीं आएंगे। तो अब यहां पे हम वेजेस एंड सैलरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये नहीं आएगा, ये आ चुका है, यस और नो। बोनस रिसीव्ड, कहने से बोनस का मतलब क्या हुआ, सैलरी वेजेस एनीथिंग इन कैश, बोनस भी उसमें क्या आ गया इंक्लूड हो गया। कहने से सैलरी वेजेस बोनस सबका पापा कौन है, कहने से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कहने से इसके भी पापा आ गए तो ये भी नहीं आएगा। मिक्स इनकम का कोई पापा नहीं है, मिक्स इनकम खुद में एक पापा है तो कहने से वो आ जाएगा, यस और नो। रॉयल्टी, नेक्स्ट कौन सा है रॉयल्टी। अब देखो रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनका पापा कौन है, कहने से इनका पापा ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार चेक करो कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्या, यहां पे भी नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, यानी इसमें पापा नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। तो कहने से इस केस में रॉयल्टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। पापा नहीं है तो बेटा आ जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, यस इस केस में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट के पापा भी कौन है ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का पापा कौन है, कहने से प्रॉफिट के पापा कौन है, प्रॉफिट के पापा भी ऑपरेटिंग सरप्लस है, और ऑपरेटिंग सरप्लस तो दे नहीं रखा इसलिए प्रॉफिट आ जाएगा, यस और नो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड का पापा कौन है, कहने से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड का पापा यहां पे देखोगे तो कौन है, डिविडेंड का पापा प्रॉफिट है, डिविडेंड का पापा कौन है प्रॉफिट। तो कहने से डिविडेंड आ गया, सॉरी प्रॉफिट आ गया, पापा आ गए तो बेटे आएंगे क्या, तो नहीं आएंगे। तो कहने से डिविडेंड यहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड यहां पे नहीं आएगा। रेंट, रेंट के पापा कौन है, तो कहने से रेंट के पापा ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो यहां पे रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कहने से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के पापा कौन है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, और कहने से कंपनसेशन टू एम्प्लॉय तो आ रखा है, तो कहने से ये बेटा नहीं आएगा, यस और नो। रिटायरमेंट पेंशन के भी पापा कौन है, कहने से कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वो भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पापा आ चुके हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ चुका है। नेक्स्ट फ्री कार यानी पेमेंट इन काइंड, कहने से पेमेंट इन काइंड के पापा कौन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और कहने से वो यहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो कहने से इस केस में एनडीपी का फॉर्मूला देखो एकदम अलग हो गया, यस और नो, यस। अब यहां पे देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 55,000, ठीक है। मिक्स इनकम कितना है, मिक्स इनकम हो गया 25,000, सिर्फ अभी अमाउंट देख के लिखना है अपने को, ठीक है। रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी है 7,000, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 3,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 50,000, रेंट कितना है, तो रेंट है 3,000, बाकी सब चीजों को हमको देखना ही नहीं है। अब इन सब चीजों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 55,000 प्लस 25,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000, तो कितना आ गया, इसका आंसर आएगा 1,43,000। ये तो इसका लैंडिंग पॉइंट हुआ, क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही निकालना था। तो इस तरह से वो आपको मदद करेगा, पापा और बेटे वाला कॉन्सेप्ट इस तरह से मदद करेगा, सिर्फ दिमाग में चार्ट याद रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं रहना चाहिए। समझ में आता है कि नहीं आता है, सिंपल। कितने बेटे हमारे, एक बार रिवाइज कर लें, पहले 3 बेटों के नाम बोलो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बोलोगे मेरे साथ, रिपीट करो। पहले बेटे का नाम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरे बेटे का नाम, कहने से दूसरे बेटे का नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरे बेटे का नाम मिक्स इनकम। अच्छा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कितने बेटे हैं, 4 बेटे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कितने बेटे हैं, 4 बेटे। पहले बेटे का नाम क्या है, कहने से पहले बेटे का नाम है सैलरी, वेजेस, बोनस, एनीथिंग इन कैश, कोई भी चीज ऐसी जो कैश में मिले, ये सुनो। दूसरे बेटे का नाम क्या है, पेमेंट इन काइंड, दूसरे बेटे का नाम क्या है, पेमेंट इन काइंड। तीसरे का नाम क्या है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। और चौथे बेटे का नाम क्या है, कहने से चौथे बेटे का नाम है रिटायरमेंट पेंशन, चौथे बेटे का नाम क्या है, रिटायरमेंट पेंशन। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने बेटे हैं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 बोलो या 4 बोलो, ठीक है, 3 बेटे हैं। कौन सा, रेंट रॉयल्टी, इसको आप अलग अलग भी बोल सकते हो, क्या, कौन से हैं, रेंट रॉयल्टी। दूसरा कौन सा है, दूसरा इंटरेस्ट। तीसरा कौन सा है, प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट के कितने बेटे हैं, तो कहने से प्रॉफिट के 3 बेटे हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी डिविडेंड, ठीक है। तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी रिटेन्ड अर्निंग, कौन सा, रिटेन्ड अर्निंग। और तीसरा कौन सा हमारा, तीसरा सीडीटी, डीडीटी या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, कौन सा, सीडीटी, डीडीटी या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। अब कहने से मिक्स इनकम का कोई बेटा नहीं है, तो अपने में अकेला है। अब इस पूरी मेथड का रूल क्या है, पापा आ गए तो बेटे नहीं आएंगे, पापा आ गए तो बेटे नहीं आएंगे, यस और नो। और अगर पापा नहीं है तो बेटे आएंगे, यस, सारे बेटे आएंगे, यस, यस और नो, यस। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा फुल फ्लेज नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट, पहला क्या बोला है, नेशनल इनकम, दूसरा क्या बोला है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तीसरा बोला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और चौथा बोला है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी एक क्वेश्चन के अंदर ही कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन। एग्जाम में कोई एक पूछेंगे, ठीक है, और उसी के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी 2 चीज निकालने को बोलेंगे तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन कितने का हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बराबर है। आ जाओ यहां पे, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब अपने नोट्स में कहीं पे भी लिख लो, पहले वैसे तो लिखा हुआ है, यहां पे देखो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, तो देखो नेशनल इनकम का मतलब, यहां पे देखो नेशनल इनकम लिखा है कि नहीं लिखा है, यस। तो जब भी नेशनल इनकम निकालने को बोल रहे हैं, मतलब वो क्या निकालने को बोल रहे हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालने को बोल रहे हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यस और नो। उसको वर्ड्स में क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, बराबर है। अब कौन सा मेथड है, तो इनकम मेथड है, ठीक है, इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट इनकम मेथड है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लैंडिंग पॉइंट निकालेंगे, क्या कर लेंगे, लैंडिंग पॉइंट निकालेंगे। तो देखो इस मेथड का लैंडिंग पॉइंट कौन है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो निकालना चालू करो। अब कहने से वही पापा बेटा करना है अपने को, आया ना। चलो देखो, रेंट, रेंट का पापा कौन है, चार्ट याद करने की कोशिश करो। रेंट का पापा कौन है, ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट का पापा कौन है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्या, यहां पे नहीं दिया है, यहां पे नहीं दिया है, यहां पे दिया है। तो कहने से ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, इसलिए रेंट नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, यस और नो। नेक्स्ट कौन सा है, रॉयल्टी। रॉयल्टी का भी पापा कौन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और कहने से ऑपरेटिंग सरप्लस दिया इसलिए रॉयल्टी भी नहीं आएगा। कहने से ऑपरेटिंग सरप्लस पापा है तो यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी का पापा कौन है, कहने से सैलरी का पापा है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या, कहने से यहां तक तो हो गया,
यस अब हम लोग यहाँ पे तो देखो सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, फ्री कार, रिटायरमेंट। कहने से कहीं पे भी मेरे को क्या नहीं दिया है, कहीं पे भी मुझे क्या नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे इसके पापा नहीं दिए हैं, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है। तो कहने से पापा नहीं है तो बेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो कहने से यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सैलरी। नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयड का मिक्स इनकम है, कहने से मिक्स इनकम खुद में एक पापा है तो वो तो आ ही जाएगा, उसका तो कोई पापा है ही नहीं, यस और नो। नेक्स्ट आगे क्या दिया, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो कहने से एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का पापा कौन है, कहने से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो हमें दिया नहीं, थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या किया था, चेक किया था। तो ये यहां पे आ जाएगा बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का नहीं आएगा, एम्प्लॉय का ऑलरेडी उसकी सैलरी में काउंट हो गया है। तो ठीक है, तो हम लोग यहां पे एम्प्लॉय का नहीं लेंगे, किसका लेंगे, सिर्फ एम्प्लॉयर का लेंगे। कितना है ये, 1000। ठीक है, उसके बाद फ्री हाउस एंड कार, फ्री में क्या दे रखा है, घर दे रखा है और कार दे रखी है। ठीक है, ये एक्चुअली है ना यहाँ पे ये 10,000 है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। फ्री हाउस एंड कार क्या दे रखा है हमें, फ्री में घर दे रखा है और कार दे रखी है, यानी ये क्या है, ये है पेमेंट इन काइंड। क्या है, पेमेंट इन काइंड। और पेमेंट इन काइंड का पापा कौन है, कहने से पेमेंट इन काइंड का पापा कौन है, सो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और कहने से वो नहीं है तो कहने से बेटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा फ्री हाउस एंड कार, यस और नो, यस। नेक्स्ट रिटायरमेंट पेंशन, कहने से रिटायरमेंट पेंशन का भी पापा कौन है, कहने से रिटायरमेंट पेंशन का पापा है कौन हमारा, रिटायरमेंट पेंशन का पापा कौन है हमारा, रिटायरमेंट पेंशन का पापा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कौन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो वो भी यहां पे आ जाएगा, यस और नो, रिटायरमेंट पेंशन। नेक्स्ट अगला देखो, ओल्ड एज पेंशन, कहने से ओल्ड एज पेंशन, तो कहने से ये तो क्या है मेरी ओल्ड एज पेंशन, तो मेरी ट्रांसफर इनकम है। कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम। और कहने से ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम तो कोई नेशनल इनकम में आता ही नहीं है, यस और नो। ना ये किसी ने बिजनेस करके कमाया है, ना किसी ने सेल्फ एम्प्लॉयड से कमाया है, और ना किसी ने नौकरी करके कमाया है। ये तो किसी ने इसको दे दिया है, बस बुढ़े हो गए हैं तो बुढ़े आदमी को क्या, कोई कोई कंट्री क्या करती है, पैसे देती है ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकें, ठीक है, सम्मानजनक जिंदगी बिता सकें। इसके लिए कहने से ये तो आएगा ही नहीं। अगला क्या दे रखा है, डेप्रीशिएशन, कहने से डेप्रीशिएशन तो पैराशूट है, तो पैराशूट कोई मेथड में डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली आएगा, वो देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनआईडीटी, नेट आईडीटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी क्या है, पैराशूट। और अगला क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी क्या है मेरा, पैराशूट। तो कहने से तीनों पैराशूट कोई भी मेथड में नहीं आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे। ठीक है, अब कहने से इन तीनों का टोटल कर देता हूं। अब यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है, देखो 5000, तो यहां पे लिख दो 5000। सैलरी कितनी दे रखी है, 10,000। नेक्स्ट मिक्स इनकम कितनी दे रखी है, 2000। नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ही लेना है, एम्प्लॉय नहीं लेना है, एम्प्लॉय ऑलरेडी इधर आ गया है। ठीक है, कितना दे रखा है, 1000। नेक्स्ट फ्री हाउस कितना दे रखा है, फ्री हाउस दे रखा है 2000। नेक्स्ट रिटायरमेंट पेंशन कितनी दे रखी है, 1000। यस और नो, कहने से हमारा एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट कितना आ जाएगा, 5000 प्लस 10,000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 1000, कितना हो गया, ये हो गया 21,000। ये कितना हो गया, 21,000। दैट इज एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 21,000। बट कहने से क्वेश्चन के अंदर तो मुझे एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट पूछा ही नहीं है, मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट को यूज करके यहां पे जंप करूंगा। अब मैं एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट को यूज करके कहां जंप करूंगा, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट पे। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट, क्या निकालना भाई मुझे इसमें, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लो। तो एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, किस में से निकालना, कहने से हमारे पास है क्या, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है, इसमें से निकालना है ना। अब यहां पे कहीं पे भी साइड में लिखो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। यस और नो, यस। कहने से एन से एन पे आना है, कुछ नहीं करना है, याद आता है पैराशूट्स यूज करते थे हम लोग, एन से एन पे आना है, कुछ नहीं करना है। डी से यानी डोमेस्टिक से मुझे किस पे आना है, नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करूंगा, एक बार तीनों पैराशूट फटाफट मुझे याद करवा दो, यहां पे आ जाओ फटाफट एक बार, तीनों पैराशूट, किसी को याद नहीं है तो रिवाइज कर लो फटाफट, तीनों पैराशूट मुझे याद करवा दो। यहां पे देखो ये रहा पहला पैराशूट। मुझे एक बात बताओ कि मुझे ग्रॉस से नेट पे आना है, क्या करूं, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या कर दूंगा, माइनस डेप्रीशिएशन। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या कर दूंगा, माइनस डेप्रीशिएशन। यस, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, क्या कर दूंगा, प्लस डेप्रीशिएशन। अगला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहने से डोमेस्टिक पे हूं मैं, कहां पे हूं, डोमेस्टिक पे हूं, और मुझे नेशनल पे आना है, क्या करूं,
ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या कर दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा। और मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर दूंगा। मैं फैक्टर कॉस्ट पे हूं, कहां पे हूं, फैक्टर कॉस्ट पे, और मुझे कहां पे आना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, क्या करूं, प्लस एनआईडीटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं मार्केट प्राइस पे हूं, किस पे हूं, मार्केट प्राइस पे, और मुझे जाना कहां है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करूंगा, माइनस एनआईडीटी। यस सुनो, तो ये तीन पैराशूट से अभी हमें क्या करना है, यहां पे जंप करना है। तो बताओ मैं डोमेस्टिक पे हूं, कहां पे हूं, डोमेस्टिक पे, और मुझे आना कहां है, मुझे नेशनल पे आना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करूं, कहने से इसमें क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पे आ जाएगा आपका ऐड नेट फैक्टर इनकम। आप पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, एग्जाम में तो पूरा ही लिखना है, यहां पे जब प्रैक्टिस करते हो तो आप थोड़ा स्मॉल में लिख सकते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप एग्जाम में इसको पूरा ही लिखोगे, ठीक है। अब कहने से मुझे पी है, इसमें तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और कहने से फैक्टर कॉस्ट से किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो कहने से इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने से मेरा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस और नो, यस। अब इसको कहने से मैं क्या कर लूंगा, यहां पे फॉर्मूला लगा लूंगा। तो देखो यहां पे ये 21,000 तो ये मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, आया ना, यस, ये तो 21,000 आ गया था। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, तो देखो यहां पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, कहने से 300 इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये बन जाएगा मेरा नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, ये फुल फ्लेज सम आपको एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज और पूछ लेंगे ना, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम के अंदर। अब आप एक बात बताओ, कहने से जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, कहने से ऐसे हमारे पास 8 पैरामीटर हैं। अब हर एक पैरामीटर के 7 फॉर्मूला बन सकते हैं, हर एक पैरामीटर के कितने फॉर्मूला बन सकते हैं कि भाई जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आने का अलग फॉर्मूला है, लेकिन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आने का अलग फॉर्मूला है। तो ऐसे हर एक के लिए 7 फॉर्मूला बन सकते हैं, और कहने से टोटल हमारे पास 8 हैं, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस तरह से करके 49 फॉर्मूला तो यहीं पे बन गए, और पैराशूट के फॉर्मूला अलग मिला लो 5-7। तो ऐसे करके आप स्कूल के अंदर क्या करते हो, आप स्कूल के अंदर 60 से 70 फॉर्मूला इनडायरेक्टली लर्न करने की कोशिश करते हो, और इसी की वजह से स्कूल में क्या है, किसी को नेशनल इनकम समझ में नहीं आता है। तो यहीं पे वही चीज मैंने क्या कर दी है, यहां पे शॉर्ट कर दी है कि भाई आप वो पापा बेटे का रूल याद रखो, लैंडिंग पॉइंट पे पहुंचो, और लैंडिंग पॉइंट से फिर कोई भी पॉइंट पे जंप करना है तो 3 ही पैराशूट है, देखो कहां से कहां जाना है, कंपेयर करो, ऐसे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या निकालना है हमें, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप लिख लो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, किस में से निकालेंगे, इसी में से निकालते हैं। चलो एनडीपी, आप चाहो तो एनएनपी में से भी निकाल सकते हो, बट अपन क्या करेंगे, एनडीपी से ही निकालते हैं। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से मुझे क्या निकालना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो कहीं लिखो, मेरे पास है क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आया ना, यस। अब देखो मुझे, मेरे पास है क्या, नेट है, और मुझे आना किस पे है, ग्रॉस पे। तो बताओ नेट से ग्रॉस पे आने के लिए, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहने से ग्रॉस से नेट पे आना हो तो माइनस डेप्रीशिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो प्लस डेप्रीशिएशन। तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा प्लस डेप्रीशिएशन, बराबर है। नेक्स्ट अगला देखो, मैं डोमेस्टिक पे हूं और मुझे आना किस पे है, नेशनल पे। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करूं, कहने से डोमेस्टिक पे हूं, नेशनल पे आना है तो बाहर वालों की इनकम भी ऐड कर दूं, यस सुनो। तो क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा प्लस NFIFA, यस नो, यस। और फैक्टर कॉस्ट से किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो कहने से फैक्टर कॉस्ट पे और जाना भी किधर है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, यहां पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, 21,000 मैंने निकाल रखा है, यस नो। अब डेप्रीशिएशन कहने से पैराशूट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ये रहा, कितना है, 100 रुपीज। तो कहने से यहां पे लिख दूंगा 100। नेक्स्ट, एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 300। तो कहने से जीएनपी एट फैक्टर के कॉस्ट कितना हो गया मेरा, 21,400, कितना हो गया, 21,400, कितना हो गया, 21,400। तो यहां पे लिखो 21,400, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अगला थर्ड देखो क्या है,
थर्ड है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है मुझे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखो यहां पे लिख लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमारा लैंडिंग पॉइंट क्या है कहने से, इसमें हमारा लैंडिंग पॉइंट है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यस और नो? तो कहने से मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से क्या निकालना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो अब यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है। देखो यहां पे कहने से मुझे नेट से किस पे आना है? ग्रॉस पे आना है। मुझे नेट से किस पे आना है? ग्रॉस पे आना है। तो कहने से ग्रॉस से नेट पे आना हो तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रीशिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो प्लस डेप्रीशिएशन। तो यहां पे आ जाएगा प्लस डेप्रीशिएशन। यस और नो? यस। अच्छा, डोमेस्टिक से किस पे जाना है? डोमेस्टिक पे। तो कहने से कुछ नहीं करेंगे। और फैक्टर कॉस्ट से किस पे आना है? मार्केट प्राइस से। फैक्टर कॉस्ट से किस पे आना है? मार्केट प्राइस पे। तो कहने से फैक्टर कॉस्ट से मुझे किस पे आना है? मार्केट प्राइस से। वापस एक बार, फैक्टर कॉस्ट से किस पे आना है? मार्केट प्राइस से। कहने से कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे आना है तो क्या करूं? उसमें टैक्स को ऐड कर दूंगा। तो कहने से यहां पे आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एनआईडीटी। ठीक है, तो कहने से ये कितना है? ये है 2100। डेप्रीशिएशन कितना है? डेप्रीशिएशन 100 है। यहां पे देखो दे रखा है अपने को। यस और नो? एनआईडीटी कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200। तो इस केस में हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कितना है? 21,300। ये जस्ट कोइंसिडेंस है कि यहां पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस सेम आया। हर एग्जाम में, सॉरी, हर पेपर में या हर क्वेश्चन में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अगला फोर्थ चीज हमें क्या पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर? देखो फोर्थ चीज इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है? फोर्थ चीज इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या पूछा है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो कहने से लिख लेते हैं हमें क्या निकालना है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो यहां पे कहने से हमें निकालना क्या है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। किस में से निकालेंगे? कहने से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से निकालेंगे। आया ना? यस। तो कहने से लिख लेते हैं, मुझे निकालना कहा क्या है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस। किस में से? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से। ठीक है, तो कहने से एन से एन पे आने के लिए कुछ नहीं करना है, डी से डी पे आने के लिए भी कुछ नहीं करना है। कहने से फैक्टर कॉस्ट से मुझे किस पे आना है? मार्केट प्राइस पे आना है। और कहने से कॉस्ट में टैक्स ऐड करूंगा तो किस पे पहुंच जाऊंगा? मार्केट प्राइस पे। तो कहने से यहां पे क्या कर देंगे? एनआईडीटी को ऐड कर देंगे। तो कहने से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21,000। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मैंने निकाला ही था यहां पे। यस सुनो? यस। और मेरा एनआईडीटी कितना है? 200। तो कहने से यहां पे कितना लिख दूंगा? 200। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21,200। तो ये मेरे 4 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम मैंने क्या कर दिए? निकाल दिए। इसलिए मैं क्वेश्चन में बार बार जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था ना, तो मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा था कि पैराशूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराशूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा पूरे क्वेश्चन में कहने से इनकम मेथड तो कुछ है ही नहीं, सब चीजों को ऐड करो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद कहानी चालू होती है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? पैराशूट लगा के देखना पड़ता है कि कहां जंप करना है। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं, लैंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, पैराशूट्स, ये आपकी बुक में कहीं नहीं दिए होंगे। स्कूल में या फिर कहीं दूसरी जगह आप ट्यूशन में देखोगे तो कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करेगा। ये मेरे ट्रिक्स हैं। मैं नेशनल इनकम ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको, ताकि क्या है, नेशनल इनकम थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। आगे की सारी मेथड्स ऐसी ही हैं। ठीक है, आप स्कूल में देखोगे, बुक देखो, अपने रेफरेंस बुक देखो। अब रेफरेंस बुक के अंदर क्या कर रखा है? बेसिक कंसेप्ट्स एंड आपका नेशनल इनकम, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए ना उन्होंने कम से कम 100 पेज भर रखे हैं। ज्यादा ही भर रखे होंगे, कम नहीं भर रखे, 100 पेजेस। बट अभी तक देखो कहने से हमने ऑलमोस्ट 50% दोनों चैप्टर खत्म कर दिए हैं। ठीक है, नेशनल इनकम और बेसिक कंसेप्ट को आप कंबाइन करोगे ना तो हम 50% खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब इस 50% को हमने इतना जल्दी ऑलमोस्ट 4 या 5 लेक्चर, 4 लेक्चर में हम लोग ने क्या किया? खत्म किया। और 4 लेक्चर लगेंगे और नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? हमारा खत्म हो जाएगा, और वो भी इस एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आज का लेक्चर जान दो, एक लेक्चर और हो जाएगा इनकम मेथड के अंदर। उसके बाद तुम्हें इनकम मेथड के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। सारे तुम्हारे, अब चाहो तो आज से भी तुम ट्राई कर सकते हो। कुछ सम्स तुम्हारी बुक उठाओ, उसके कुछ सम्स आप ट्राई कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, तो कल के सेशन में मिलते हैं।